क्या मंदिर की पवित्रता केवल देवता के लिए है या इंसानों के लिए भी? यह सवाल हर रात शिवगढ़ के विशाल मंदिर के पास गूंजता था। कहते हैं कि उस मंदिर में एक देवदासी की आत्मा रहती थी, जिसने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया था। यह कहानी उसी देवदासी नंदिनी की है, जिसकी सुंदरता और भक्ति पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, लेकिन उसका जीवन उसके साथ हुए धोखे और पाप का गवाह बन गया। नंदिनी को बचपन में ही मंदिर को समर्पित कर दिया गया था। उसकी मां एक गरीब विधवा थी, जिसने अपनी बेटी को देवी के चरणों में सौंप दिया, यह सोचकर कि मंदिर उसे पाल लेगा। नंदिनी ने अपनी किस्मत को स्वीकार किया और खुद को नृत्य और भक्ति में डूबा दिया। उसकी हर प्रस्तुति मानो देवी के चरणों में समर्पित एक आरती होती। लेकिन मंदिर के महंत रुद्राचार्य एक लालची और कामुक व्यक्ति थे। वह नंदिनी की सुंदरता पर मोहित थे और उसे अपनी इच्छाओं का शिकार बनाना चाहते थे। उन्होंने नंदिनी से कहा, तुम केवल देवी के लिए नहीं, इस मंदिर के लिए भी हो, और मैं ही इस मंदिर का संरक्षक हूं। नंदिनी ने महंत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसका दिल केवल देवी की भक्ति के लिए धड़कता था, लेकिन रुद्राचार्य ने उसे बदनाम करने की योजना बनाई। उन्होंने झूठे आरोप लगाकर उसे मंदिर से निकाल दिया और कहा कि देवी उससे नाराज हैं। समाज ने भी नंदिनी को दोषी ठहराया। अपमानित और दुखी नंदिनी ने मंदिर के सामने ही विष खाकर अपनी जान दे दी। मरते समय उसने कहा, मैं इस मंदिर की आत्मा हूं। जब तक यह मंदिर खड़ा रहेगा, मैं इसके पापियों को नहीं छोड़ूंगी। नंदिनी की मौत के बाद से मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगीं। हर रात मंदिर से नृत्य और गाने की आवाजें आती थीं। मंदिर का मुख्य दिया खुद ब खुद बुझ जाता और महंत रुद्राचार्य को हर कोने में नंदिनी का चेहरा दिखाई देता। धीरे धीरे उनकी सेहत खराब होने लगी। एक रात जब महंत अकेले मंदिर में थे, नंदिनी की आत्मा प्रकट हुई। उसने गुस्से में कहा, तुमने मेरी भक्ति और सम्मान का मजाक उड़ाया। अब मैं तुम्हें इस पाप का फल दूंगी। अगले ही दिन महंत की मृत्यु हो गई। उनकी लाश मंदिर के बाहर मिली और उनके चेहरे पर भय के निशान थे। महंत की मौत के बाद गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि नंदिनी निर्दोष थी और उन्होंने उसके साथ अन्याय किया। उन्होंने मंदिर को शुद्ध किया और नंदिनी की याद में वहां उसकी प्रतिमा स्थापित की। एक पूर्णिमा की रात नंदिनी की आत्मा फिर से मंदिर में प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह गुस्से में नहीं बल्कि शांत थी। उसने गांव वालों को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हूं। देवी के चरणों में मेरा स्थान सुरक्षित है। उसकी आत्मा एक उज्ज्वल रोशनी में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। यह कहानी बताती है कि सच्ची भक्ति और सम्मान को कभी दबाया नहीं जा सकता। नंदिनी की आत्मा ने यह साबित कर दिया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस हमेशा विजयी होता है। शिवगढ़ का वह मंदिर आज भी नंदिनी के बलिदान की गवाही देता है और यह संदेश फैलाता है कि किसी की भक्ति और समर्पण को खिलवाड़ नहीं बनाया जा सकता।